हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोग ने पिछले वीडियो में ये लेसन फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो आई होप आप लोग ने वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी स्टूडेंट। ओके, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था विटेकर का वर्गीकरण, ठीक है ना। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? विटेकर का वर्गीकरण। उसमें उन्होंने 5 वर्गीकरण था, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या था स्टूडेंट? 5 वर्गीकरण था। कौन कौन सा था हमारा वर्गीकरण में? था फर्स्ट, जैसे जगत मोनेरा। क्या था? जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, ठीक, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया। तो इसको हम लोगों ने पूरा पांचों को एक एक करके बच्चों की जगत मोनेरा के कैरेक्टर क्या है, जगत प्रोटिस्टा के कैरेक्टर क्या है, एक एक करके हम लोग इसको इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा। तो फर्स्ट पॉइंट है जगत मोनेरा का, मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोक्रियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। तो आपने पहला पॉइंट देखा कि जगत मोनेरा के अंतर्गत क्या होते हैं? सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोक्रियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। तो जगत मोनेरा में कौन से जीव आते हैं बच्चों? प्रोक्रियोटिक कोशिका वाले जीव, जिनकी जो एक कोशिकीय होते हैं और उसमें झिल्ली जो होती है वो झिल्ली रहित केंद्रक होता है, ठीक। सेकंड पॉइंट है जगत मोनेरा का ही कि सेकंड पॉइंट, इस जगत के जीव सपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, यानी जगत मोनेरा का पहला पॉइंट था कि झिल्ली रहित केंद्रक होता है, यानी इसमें झिल्ली, इनके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरा है बच्चों, ये स्वपोषी व विषमपोषी होते हैं। तो स्वपोषी मतलब ये अपना भोजन स्वयं भी बना लेते हैं, ठीक है ना। विषमपोषी, ये अपना भोजन जो है वो दूसरों से लेते हैं, यानी ये फूड को स्वयं भी प्रिपेयर करते हैं और फूड को ये दूसरों से भी लेते हैं। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है, इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, यानी कि इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका है सेल, सेल के बाहर एक झिल्ली होती है ना, समझ लीजिए। तो वो उसके चारों ओर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। इनकी कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। तो पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उससे इनकी कोशिका भित्ति दोनों अलग प्रकार की होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है ये मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से बने पदार्थ की बनी होती है। यानी कि इनकी जो होती है कोशिका, जगत क्या जगत हम लोग पढ़ रहे हैं? जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा में के कोशिकीय एक होते हैं ना, कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न प्रकार की होती है। ये मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब हुआ कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगर आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल है जीवाणु व एनेबिना, ठीक है ना। यानी कि जीवाणु व एनेबिना, या एक ठो यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं? आपके नॉलेज के लिए है, 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब तथा लगभग 1 मिलीलीटर ताज़े दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम, कितना सा लिटिल अमाउंट है ना। उस उपजाऊ मिट्टी में 1 अरब तथा 1 मिलीलीटर ताज़े दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है बच्चों, कुछ आपके फिगर दिए हुए हैं। ई कोलाई का है, बेसिलस एंथ्रेसिस है, साइनोबैक्टीरिया यानी एनेबिना है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल दे रहे हैं? जगत मोनेरा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जो हैं ये सब क्या हैं? जीवाणु हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ओके, सेकेंड है हमारा बच्चों जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा, तो आप लोग जगत मोनेरा को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा हमारा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में क्या है? जगत प्रोटिस्टा। देखिए, प्रोटिस्टा जगत के सभी जीव कोशिकीय झिल्ली सहित केंद्रक यानी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ये है कि जगत मोनेरा के जो जीव थे वो किसके थे, प्रोक्रियाटिक कोशिका वाले जीव थे, लेकिन जगत प्रोटिस्टा के जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं और इनकी जो झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, उस वो झिल्ली सहित होता है। और प्रोटिस्टा का जगत मोनेरा का जो केंद्रक था वो झिल्ली रहित था, यानी उसमें झिल्ली नहीं थी, और प्रोटिस्टा में झिल्ली पाई जा रही, यानी कि ये समझ में आ रहा है ना, ये मेन डिफरेंस हो गया। इस जगत में स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। जगत मोनेरा भी हम लोगों ने देखा था, उसमें भी स्वपोषी विषमपोषी थे, और जगत प्रोटिस्टा में भी स्वपोषी विषमपोषी दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं, यानी कि जीवन की सभी क्रियाएं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे पोषण है, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन है, रिप्रोडक्शन यानी जनन है, और रिस्पायरेशन यानी श्वसन है, जितनी भी सब प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी किसके द्वारा होती हैं, जैसे डाइजेशन है यानी पाचन है, वो सब एक ही सेल के द्वारा होती है, यानी एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। अब अगर आपको कोई बोले जगत प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल, तो आप लोग इसको बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, टू क्लास 6, ओके, 6, 5 अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, एक कोश के जीव है ना, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी है ना, छोटे से, क्या अमीबा ऐसे तो नहीं दिखता ना, एंट अमीबा दिखता है, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, ये बहुत ही एक कोश के जीव हैं, यानी कि ये 1 सेल्स के द्वारा ही इनकी पूरी बॉडी रहती है, और ये अपने लाइफ की जितनी प्रोसेस हैं, अभी हम लोगों ने देखा ना, कौन सारी प्रोसेस को एक सेल के द्वारा ही कंप्लीट करते हैं। तो अब आप, अगर आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाए कि कोई ऐसा गुण बताइए जिनके अनुसार प्रोटिस्टा और मोनेरा को अलग किया जा सकता है, ये आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन है बच्चों। तो बहुत ईजी है, इसको अभी आपने देखा है, अभी भी आपने देखा, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको आप इजी वे में करके भेज भी सकते हैं। कोई ऐसा गुण बताएं जिनके अनुसार प्रोटिस्टा और मोनेरा को अलग अलग किया जा सकता है। जगत फंजाई यानी कवक क्या है, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जगत फंजाई। अब फंजाई यानी कवक, तो बच्चे कवक को तो बचपन से आप लोग फफूंद नाम से जानते हैं ना, कि ये फफूंद लग गई, या आप लोग इसको देखेंगे भी होंगे, बरसात के दिनों में ये लकड़ियों पे अक्सर होती हैं, या ब्रेड पर, कहीं ब्रेड वगैरह पर इस तरीके की फफूंद दिखती हैं, ठीक। तो एक है कि अधिकांश जगत फंजाई यानी कवक किंगडम फंगी, अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं, ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। अधिकांश जो कवक होते हैं वो फिलामेंट्स के बने, तंतुमय समझते हैं ना, जैसे धागे से बने होंगे, आप धागा देखते हैं ना वाइट कलर का, या हर कई कलर के होते हैं ना, तो समझ जाइए बहुत ढेर सारे वाइट कलर के धागे को आपको एकदम महीन आपस में गूंथ दीजिए, तो वो किस तरह का होगा, तंतुमय यानी फिलामेंट्स होते हैं। फिर ये तंतुओं का जाल बनाते हैं, यानी आपको लगेगा जैसे नेट बन गया है, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कवक जाल या माइसीलियम। इस जगत के जीव एक कोश के एवं बहुकोश के यूकैरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो जगत फंजाई है उसको, वो क्या होते हैं बच्चों, वो इस जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय आप समझ रहे हैं, जिनकी जीव जो एक कोशिका के द्वारा बने हो। बहुकोशिकीय यानी कि जो कई कोशिकाओं से मिलकर बने हो, बहुकोशिकीय ना, यदि जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं हो वो बहुकोशिकीय हुए। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी कोशिका किसकी होती है, यूकैरियोटिक टाइप होती है, वह विषमपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन दूसरों से ही लेते हैं। ये स्वयं भोजन कभी भी सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करते फूड को, ये अपने भोजन को दूसरों चीज़ों से लेते हैं। अब आप देखते होंगे जो कवक है वो सड़ी गली चीज़ों से भोजन को ले लेता है, जैसे जहाँ लकड़ी सड़ गई, या बरसात के दिनों में बहुत पानी बरस रहा है उससे पड़ी लकड़ी, या बहुत दिनों तक पुरानी ब्रेड है, या कोई चमड़े जैसा कोई गीला सा सामान जो उस शूज़ वगैरह पर भी अक्सर देखते हैं फफूंद लग जाती है। इनके कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, जगत फंजाई के जो वो हैं, जो कवक इसमें आते हैं उनके जीव, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक आप समझ रहे हैं,
प्लांट्स में जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है ना, तो उसमें एक कवक पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके वजह से वो जो पत्ती है वो हमको यानी ग्रीन दिखाई देती, क्लोरोप्लास्ट। और मेन रोल क्लोरोप्लास्ट का है कि वो उस पौधों के जो फूड है उसको बनाने में हेल्प करती है, वो अपना भोजन उसी क्लोरोप्लास्ट के वजह से बना पाते हैं। लेकिन जो कवक होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए ये अपने भोजन को स्वयं नहीं बना पाते, ये भोजन को सड़ी गली चीज़ों से ही प्राप्त करते हैं। उदाहरण म्यूकर ईस्ट, एगेरिकस यानी मशरूम जिसको बोलते हैं, राइजोपस, ब्रेड मोर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम जिसको बोलते हैं, यानी कि ये सारे क्या होते हैं, जगत फंजाई के जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने यहाँ तक अच्छे से इसको समझा होगा। अब देखते हैं, आपने नमी युक्त डबल रोटी पर बरसात के दिनों में चमड़ों के जूते पर तथा कभी कभी अचार में जाल युक्त संरचनाएं देखी हूँ। कभी कभी आप देखते हैं कि अचार वगैरह में जाल लग जाती है। ये जो फंजाई क्या है, कवक, ये जो फंजाई हैं यानी कि जो नमी युक्त डबल रोटी पर, चमड़े के जूतों पर कभी कभी जाल युक्त वाइट कलर की जाल जैसी संरचना नहीं दिखती, ये फंजाई यानी कवक हैं। कुकुरमुत्ता भी कवक है। आप सब लोग कुकुरमुत्ता को ज़्यादातर आसपास घरों में उग जाते हैं, उसको भी देखे होंगे। ये कवक सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो कवक है ये सहजीवी यानी कि सहजीवी समझ रहे हैं, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में मिलते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक होते हैं। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं तो कुछ कवक जैसे ईस्ट के उपयोग रोटी, ब्रेड या बियर बनाने में किया जाता है। साथ ही कुछ कवक से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा भी बनाई जाती। अब आप इसमें देखिएगा कि आपने देखा कि सबसे पहले अब हम लोग इसको सहजीवी वर्ड्स को क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, सहजीवी का मतलब होता है कि साथ साथ जैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। जिस पर कवक मतलब उग रहा है तो जिस पर उग रहा उसको भी लाभ मिले और कवक को भी लाभ मिले, यानी वो जो जिस पर उग रहा है वो उस कवक से कुछ ले सके और कवक भी जो है उससे ले पाए। ठीक, मृतोपजीवी मतलब है सड़ी गली मरी चीज़ों पर से भोजन प्राप्त कर लिए। परजीवी जैसे कि कोई भी सजीव है उनके के ऊपर रहकर उनसे भोजन को प्राप्त किए। तो यहाँ पर तीनों को डिफरेंस समझ में आया, ठीक है ना। फिर है कि ये कुछ कवक जो हमारे होते हैं वो हानिकारक होते हैं, यानी कि कुछ तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। और कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं जो हानिकारक होते हैं। और कुछ कवक जैसे ईस्ट का आप नाम सुनते हो, वो भी क्या है, कवक का उपयोग रोटी में या बियर बनाने में किया जाता है, यानी फर्मेंटेशंस में इसका उपयोग होता है। और साथ ही कुछ कवक से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवा भी बनती है, यानी कि कुछ की एंटीबायोटिक दवाएं भी बनाई, जैसे पेनिसिलियम, इससे क्या होता है, एंटीबायोटिक दवा भी बनाई जाती है। यानी ये आप नहीं कह सकते हैं कि जो कवक है ये खाली हार्मफुल भी है, ये हार्मफुल भी है और हमारे लिए यूज़फुल भी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से होमवर्क में करके सेंड करिए। और दोनों बहुत ही ईजी हैं, इसलिए होमवर्क सब बच्चों का आना ही चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, जब आप लोग होमवर्क को सेंड करेंगे तभी अच्छा लगता है हमको भी पढ़ाने में कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड है, अपनी स्टडी को लेकर कंसंट्रेट हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक में आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए है। क्या आप जानते हैं लाइकेन, कवक और शैवाल की सहजीवता से बना एक समुदाय? जो लाइकेन है, कवक है, वो शैवाल भी क्या है, प्लांटी में ही किया गया, लेकिन ये जो है कवक से डिफरेंस होता है। कैसे? शैवाल जिसको आम भाषा में हम लोग काई बोलते हैं ना, तो ये हरे रंग की होती है। ये हरे रंग की होती है क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये अपना भोजन
खुद ही बना लेते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन कवक और शैवाल एक दूसरे की सहजीविता से बना, यानी लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय। अभी आपने यहाँ पे सहजीवी वर्ड्स को क्लियर किया है ना, उसी का यहाँ पर देखिए आ गया। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतीत होते हैं, यानी कि लाइकेन कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे से इतने आपस में जुड़ जाते हैं जैसे लगता है कि ये एक ही हैं ना। शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने भोजन का उपयोग कवक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा शैवाल को क्या क्या लाभ मिल रहा है, मतलब क्या उसको यूज़ आ रहा है। तो शैवाल की प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो अपने भोजन का उपयोग उस कवक जो है, वो शैवाल जो भोजन बनाता है उसका उपयोग कौन कर ले रहा है, कवक। और कवक द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त हो जाती है। अब शैवाल को क्या मिल रहा है कवक से, देखिए कवक जो जल को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स यानी कि खनिज को एब्जॉर्ब करता है वो शैवाल को मिल जाता है। तो लिटमस एक ही प्रकार के लाइकेन से बनते हैं, लिटमस एक प्रकार के लाइकेन से ही बनते हैं। तो यहाँ आपने एक सजीव, अगर आपसे क्वेश्चन आता है सजीव कवक की सजीवता का उदाहरण, तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि लाइकेन में जो लाइकेन कवक है और शैवाल ये एक दूसरे से सहजीवता से बना एक समुदाय है। इनमें दोनों को लाभ मिल रहा है। कवक को लाभ मिल रहा है कैसे, क्योंकि वो जो शैवाल है वो जो भोजन बनाता है, क्यों, क्योंकि शैवाल में क्लोरोप्लास्ट है, वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाएगा वो कवक को मिलेगा। और कवक जो है वो क्या करेगा, वो जो शैवाल जो कवक क्या करेगा, जो कवक के द्वारा अवशोषित जल है, यानी जो शैवाल क्या करेगा, वो जो कवक जो जल को ले रहा है और मिनरल्स को ले रहा, उसको कौन ले लेगा, शैवाल ले लेगा। तो यानी दोनों को लाभ मिल रहा है ना। तो ये क्या है, एक सहजीवता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है बच्चों जगत प्लांटी। तो जगत प्लांटी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी आप लोग इतना ही वीडियो को देखिएगा और फिर आगे हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।